आइए दोस्तों, आज हम सीखते हैं यूज ऑफ आई एम इज आर। देखिए, पहले उससे हम कुछ सीख लेते हैं, जानकारी कर लेते हैं। आई मतलब क्या होता है? मैं होता है। मैं होता है। वी मतलब क्या होता है? हम लोग होते हैं। वी मतलब हम लोग। यू मतलब क्या होता है? तुम लोग। ही मतलब वह, पुरुष के लिए। सी मतलब क्या होता है? वह, स्त्री के लिए। इट मतलब क्या होता है? यह, वह क्या होता है? निर्जीव के लिए होता है। और दे मतलब क्या होता है? वे लोग होता है। एक नाम, चलो ये अभी बाद में बताएंगे। देखिए, आई मतलब मैं, वी मतलब हम लोग या हम होते हैं। यू मतलब तुम लोग होता है। ही मतलब वह, पुरुष के लिए होता है। सी मतलब वह, स्त्री के लिए होता है। इट मतलब यह या वह भी होता है, निर्जीव के लिए होता है। दे मतलब क्या होता है? वे लोग होता है। आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। पहले एम का मतलब जान लेता हूँ क्या होता है। एम का मतलब हूँ होता है। क्या होता है? हूँ होता है। और इज का मतलब क्या होता है? और आर का मतलब क्या होता है? और हो होता है। तो देखिए, हम आई के साथ क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? एम का प्रयोग करेंगे। वी के साथ हम क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। यू के साथ हम क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। ही मतलब वह होता है, तो ही के साथ क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। सी मतलब क्या होता है? वह, स्त्री के लिए। इसके साथ भी हम इज का प्रयोग करेंगे। इट मतलब क्या होता है? इट का मतलब होता है यह, वह, निर्जीव के लिए होता है। क्या होता है? निर्जीव के लिए। इसके साथ भी हम इज का प्रयोग करेंगे। एक नाम, कोई एक नाम के साथ हम क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। और एक से अधिक नाम, एक से अधिक नाम के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। एक से अधिक नाम बोले भी नाम हो, उसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक नाम रहेगा तो हम इज का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं हम पहचान। एक बार पहले फिर से समझ लो कि एम के साथ हूँ, आई एस के साथ क्या होता है? एम के साथ हूँ, आई एस, इज मतलब है, आर मतलब है हो। आई के साथ क्या होता है? मैं, इसके साथ एम का प्रयोग करते हैं। और वी मतलब हम या हम लोग होता है, इसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। ये याद रखिएगा। यू मतलब तुम लोग, इसके साथ भी हम आर का प्रयोग करते हैं। ही मतलब हुआ, पुरुष के लिए, यानी इसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। सी मतलब हुआ, स्त्री के लिए। इसके साथ भी हम इज का प्रयोग करते हैं। इट मतलब यह, वह क्या होता है? इसके साथ हम क्या करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। दे मतलब वे लोग के साथ हम क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। क्या चीज़ का? दे के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। कोई एक नाम रहेगा तो हम उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? इज का प्रयोग। कोई एक नाम रहेगा तो एक, यानी सिंगल नेम के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। डबल नाम, ट्रिपल नाम के साथ हम क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। यानी एक से अधिक नाम रहेगा तो हम आर का प्रयोग करेंगे। आइए अब देखते हैं कि हम सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे। तो देखिए, पहचानने के लिए सिंपल तरीका है। देखिए, सब्जेक्ट इज समथिंग
एंड समवेयर। सब्जेक्ट कुछ है या कहीं है। इसका मतलब या देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट इज समथिंग एंड समवेयर, या आप पहचान रख सकते हैं। देखिए इसका है कि लास्ट में है रहते हैं, लेकिन सिंपल सा है, ये पहचान रखो आप कि सब्जेक्ट कुछ है या कहीं है। इसमें काम नहीं होता है, सिर्फ स्टेट बताता है। क्या बताता है? सिर्फ स्टेट बताता है। इसमें एक्शन नहीं होता है, इसमें जीरो एक्शन होता है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और कौन सा है? जीरो वर्ब का है। जीरो वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो देखो क्या करेंगे, सब्जेक्ट इज समथिंग एंड समवेयर, यानी सब्जेक्ट कुछ है या कहीं है। तो देखिए सिंपल रूल क्या होता है, इसका रूल भी देख लेते हैं। इसके देखिए यहाँ पर अल्फ़ाबेट 1 होते हैं, लेटर्स 26 होते हैं, और लेटर्स को कलेक्ट करके क्या होता है? वर्ड्स बनाते हैं, और वर्ड्स को कलेक्ट करके क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। और सेंटेंस 4 प्रकार का होता है, ये याद रखिएगा। पहले देखिए सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस का रूल देखिए क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस समथिंग समवेयर, ये वाला है समथिंग समवेयर। देखिए मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, क्या हो जाएगा? देखिए मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई होता है। क्या होता है? आई के साथ हम क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? याद कीजिए, आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, या ऐसे आप याद रखते हैं, फर्स्ट में सब्जेक्ट, सेकेंड में इधर से उल्टी गिनती कर लो, इधर से एक में इधर से, इधर 2 3 इधर से। तो आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। उसका रेडी का क्या होता है? एक्शन क्या है? तैयार है। सिर्फ वह तैयार है, कुछ काम नहीं कर रहा, तैयार है। तो क्या हो जाएगा? READY। दूसरा क्या होता है? निगेटिव, नकारात्मक सेंटेंस, यानी नहीं। नकारात्मक मतलब नहीं। तो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस नॉट प्लस समथिंग समवेयर, यानी मैं तैयार नहीं था। सॉरी, मैं तैयार नहीं हूँ, मैं तैयार नहीं हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा? ये देखिए सब्जेक्ट क्या है? मैं है। सब्जेक्ट का क्या है? मैं। तो मैं के साथ आई के साथ क्या चीज़ का प्रयोग होता है? एम का, यानी हूँ का, यानी 2 3 यह देखिए एक इधर से। तो तैयार के क्या होता है? सॉरी, मैं तैयार नहीं हूँ ना, ये हो जाएगा ना, मैं तैयार नहीं हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा? मैं का क्या होता है? आई होता है। आई के साथ क्या चीज़ का प्रयोग होता है? एम। या रूल के अनुसार देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के साथ क्या चीज़ का प्रयोग होता है? एम का प्रयोग होता है। तो एम, उसके बाद क्या बोल रहा है? नॉट। तो नॉट, उसके बाद समथिंग, यानी समथिंग समवेयर, क्या बता रहा है? तैयार है। तो रेडी। या आप इधर से याद रखते हैं तो देखिए 1 नंबर, और उल्टी, अब उल्टा से ये देखो 3 और यहाँ 4, ऐसे भी याद रख कर सकते हो कि आई एम नॉट रेडी। अब इंटरोगेटिव में देखो क्या होता है? एम, इज, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस समथिंग समवेयर। क्या मैं तैयार हूँ? क्या मैं तैयार हूँ? तो देखो इसका क्या हो जाएगा? मैं के साथ क्या चीज़ का प्रयोग होता है? एम। तो एम को पहले करेंगे,
तो एम, उसके बाद आई, उसके बाद क्या हो जाएगा तैयार का रेडी, READY। उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में देखिए रूल क्या होता है, एम, ईच, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस समथिंग समवेयर। इधर लिख देता हूँ। अब देखिए, क्या मैं तैयार नहीं हूँ, क्या मैं तैयार नहीं हूँ। देखिए क्या के साथ क्या हो जाएगा, एम, एक नंबर ये देखिए इसका, उसके बाद दो, इसके बाद यह देखिए एम, उसके बाद आई, उसके बाद क्या होगा नॉट, उसके बाद रेडी। देखिए इसमें एक्शन नहीं होता है, क्या होता है इसमें जीरो एक्शन होता है और सिर्फ स्टेट बताता है। स्टेट का मतलब क्या होता है कि इसमें काम नहीं होगा। सब्जेक्ट इज, इसका पहचान याद करने के लिए क्या है कि सब्जेक्ट इज समथिंग एंड समवेयर। इसका मतलब होता है सब्जेक्ट कुछ है या कहीं है। तो सिंपल सेंटेंस का देखिए रूल क्या होता है, या सिंपल रूल क्या है, देखिए सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस समथिंग एंड समवेयर, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। निगेटिव में देखिए सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस समथिंग समवेयर, मैं तैयार नहीं हूँ। इंट्रोगेटिव में देखो एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस समथिंग समवेयर, क्या मैं तैयार हूँ, एम आई रेडी। और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस समथिंग समवेयर, यानी क्या मैं तैयार नहीं हूँ, एम आई नॉट रेडी। और नाम के लिए देखो राम और श्याम तैयार है या मोहन तैयार है। एक नाम के लिए देख लो मोहन तैयार है, तो क्या लगाओगे, इधर से चलेंगे। देखिए नाम के हम क्या बोले, एक नाम रहेगा तो इज का प्रयोग करेंगे, तो मोहन इज रेडी। मोहन और सोहन तैयार है, मोहन और सोहन तैयार है। मोहन एंड सोहन, हम क्या बोले थे, एक नाम के लिए हम इज का प्रयोग करेंगे, एक से अधिक नाम रहेगा यानी डबल नेम के साथ क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग। तो आर और तैयार के क्या होता है, रेडी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। यदि जो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।